आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज हमारा विषय गुस्सा पर है। गुस्सा एक ऐसा भावना है जिसको हम सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा। हो सकता है किसी इंसान पर या किसी परिस्थिति पर या ऐसे हालात को देखकर हमने गुस्सा किया होगा। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ लोग गुस्सा बहुत देर से करते हैं, लेकिन हम सभी ने इस फीलिंग को अपने जीवन में महसूस किया है। आज हम लोग वचन के अनुसार सीखने जा रहे हैं कि क्या गुस्सा करना सही है या गलत है, क्या वो परमेश्वर की नज़र में पाप है, गुस्सा करने से हमारे जीवन में क्या नुकसान है या फिर क्या लाभ है, या किन कारणों की वजह से एक व्यक्ति गुस्सा करता है और गुस्से के ऊपर हम कैसे जय पा सकते हैं। इन बातों को आज हम लोग मनन करने जा रहे हैं। तो मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ और वो है इफिसियों की पत्री अध्याय 4 आयत 26। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहती हूँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। उसका पहला लाइन को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार हमने पढ़ा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्या बाइबल हमें क्रोधित होने या गुस्सा करने के लिए इजाज़त देती है? मेरे प्रियो, गुस्सा दो प्रकार के हैं। सबसे पहले प्रकार का गुस्सा ऐसा गुस्सा है जो पाप के कारण उत्पन्न होता है और एक व्यक्ति पाप के कारण गुस्सा कर या क्रोधित होकर और पाप करता है। और दूसरा प्रकार का गुस्सा है जहाँ पर एक व्यक्ति पाप के कारण गुस्सा नहीं करता, लेकिन उनका गुस्सा पाप को देखकर है। उसको कहते हैं एक राइचियस एंगर। पाप को देखकर, अन्याय को देखकर जो गुस्सा एक व्यक्ति महसूस करता है, वो है दूसरा प्रकार का गुस्सा। तो आज हम लोग इन दोनों प्रकार को सीखने जा रहे हैं और इन दोनों प्रकार का उदाहरण को हम बाइबल में से लेकर हमारे जीवन को हम जांचेंगे कि हमारे अंदर किस प्रकार का गुस्सा है। अगर गलत गुस्सा है तो उसको हम छोड़ेंगे और सही रीति से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रकार का गुस्सा, जो गलत प्रकार का गुस्सा है, उसमें से जो उदाहरण मैं देना चाहती हूँ वो है काइन और हाबिल के जीवन से। काइन और हाबिल दो भाई थे और काइन का बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, जबकि हाबिल का बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया। इस कारण काइन के अंदर अति क्रोध उत्पन्न हुआ। वचन में लिखा है कि काइन अति क्रोधित हुआ और वहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर काइन से बात करता है। परमेश्वर काइन से कहता है कि पाप तेरे द्वार पर है, तुझे उस पर प्रभुता करना है, तुझे उस पर राज्य करना है। लेकिन काइन क्या करता है? उसके अंदर बहुत गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा क्यों है? क्या कोई सही रीजन उसके पीछे है? नहीं। काइन के अंदर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि परमेश्वर ने उसके भाई के सही बातों को, सही कामों को एक्सेप्ट किया और उसके गलत बातों को परमेश्वर ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात को देखकर वो क्रोधित हुआ। तो क्या काइन का क्रोध सही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर एक चेतावनी देता है और वो काइन को देता है और वो हमारे लिए भी है। क्या है वो चेतावनी? गलत रीति से जब हमारे अंदर गुस्सा आता है, यहाँ पर गुस्सा क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर जलन उत्पन्न हुआ और हमारे अंदर जब जलसी उत्पन्न होता है वो बाद में क्रोध में बदल सकता है। तो परमेश्वर ने वार्निंग दिया कि पाप तेरे द्वार पर है, तुझे उस पर कंट्रोल करना है, तुझे उस पर राज्य करना है। मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर इस प्रकार के फीलिंग्स आता है, जब हम किसी को देखते हैं, उनके अंदर की अच्छाइयों को देखते हैं या फिर उनकी तरक्की को देखते हैं, तो हमारे अंदर जलन महसूस हो सकता है और इस जलन के कारण उनको देखकर हम अति क्रोधित हो सकते हैं। उनके प्रति हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न हो सकता है। तब हमें केयरफुल रहना है क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें उस गुस्सा पर राज्य करना है, कंट्रोल करना है, प्रभुता करना है। अगर हम नहीं करते हैं तो वो गुस्सा हमको कंट्रोल करेगा।
और इस प्रकार का गुस्सा गलत है। काइन और हाबिल के जीवन से हम ये बात को सीख सकते हैं। काइन ने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया और अंत में काइन अपना भाई हाबिल का हत्या कर दिया। ये हम उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार का गुस्सा गलत है। तो आज हम लोग अपने जीवन को जांचें। किसी और को देखकर, जहाँ पर हम कमज़ोर हैं लेकिन कोई और अच्छे से कर रहे हैं, तो उनको देखकर अगर हमारे अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है तो वो गुस्सा गलत है। उस गुस्से के ऊपर आपको नियंत्रण पाना है, नहीं तो ये गुस्सा आपको पाप में लेकर जाएगा। तो आज ये वचन सुनते समय आपको ऐसे कुछ बातें याद आ रही हैं जहाँ पर आप किसी को देखकर, किसी परिवार को देखकर, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को देखकर आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, तो आपको बहुत केयरफुल होना है। आप अपने गुस्से पर कंट्रोल पाइएगा। दूसरा उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है शाऊल के जीवन से। हम लोग पहला शमूएल अध्याय 18 आयत 8 में हम पढ़ सकते हैं कि शाऊल अति क्रोधित हुआ। शाऊल क्यों क्रोधित हुआ? शाऊल किस पर क्रोधित हुआ? जब हम लोग उस अध्याय को पढ़ते हैं, शाऊल दाऊद पर क्रोधित हुआ। क्यों क्रोधित हुआ? क्योंकि दाऊद के बारे में लोग बड़ाई कर रहे थे। क्या बड़ाई कर रहे थे? वहाँ के इज़राइल की बहनें इस प्रकार के गीत गा रहे थे कि शाऊल ने तो 1000 को मारा लेकिन दाऊद ने 10,000 को मारा। जब इस प्रकार के बातों को शाऊल ने सुना तो शाऊल के अंदर फिर से जलन, जैसे काइन के बारे में हमने सीखा, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि शाऊल के अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है और शाऊल बहुत बार कोशिश करता है कि वो दाऊद को मारे, दाऊद को ख़त्म कर दे। तो क्या ये गुस्सा सही है? हम इस घटना को सुनते ही हम लोग पहचान सकते हैं कि ये गुस्सा सही नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हम हमारे काम में लापरवाह है, अगर हम हमारे काम को सही से नहीं कर रहे हैं और कोई और उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। शाऊल तो गोलियत को नहीं मार पाया, ना वो कोशिश किया, लेकिन जब दाऊद ने कोशिश किया और दाऊद आगे बढ़कर गोलियत को मारा, तब शाऊल के अंदर गुस्सा क्यों? मेरे प्रियो, हमारे इस समाज में जब हम रहते हैं, बहुत से वक्त आलसपन के कारण या फिर हमारे अंदर डर होगा या कुछ ऐसी बातें हमको रोक रही होगी और हम कुछ कामों को नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कोई और उसी काम को अच्छे से कर पा रहे होंगे। याद रखिए, हमारे आत्मिक जीवन में हमें सावधान रहना है कि ऐसे लोगों को देखकर हमारे अंदर गुस्सा नहीं आना है। शैतान हमारे अंदर गुस्सा डालेगा, हमसे बात करेगा, शैतान कहेगा देखो वो व्यक्ति ज़्यादा दिखावा कर रहा है, वो ज़्यादा ये कर रहा है, तुमको नीचे गिरा रहा है, तुम्हारा स्थान था वो। इस प्रकार की बातें जब हमारे अंदर आता है, हमें ध्यान देना है और उस पाप के ऊपर, गुस्से के ऊपर हमें कंट्रोल करना है। तीसरा उदाहरण मैं योना के बारे में कहना चाहती हूँ। योना की किताब में भी हम देख सकते हैं। योना का किताब अध्याय 4 आयत 1, जोना चैप्टर 4 वर्स 1 में हम पढ़ सकते हैं। यह बात योना को बहुत बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। यहाँ पर हम देख सकते हैं, योना के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि योना को कुछ बात बहुत बुरी लगी और उसके कारण उसका क्रोध भड़क गया। कौन सी बात उसको बुरी लगी? योना को ये बात बुरी लगी कि परमेश्वर ने निनवे को नाश नहीं किया, लेकिन जब निनवे के लोग पश्चाताप कर कर प्रभु से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उनको नाश नहीं किया, लेकिन प्रभु ने उनको एक और मौका दिया। और ये बात योना को पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि योना के लिए निनवे के लोग उनके दुश्मन हैं। योना चाहता था कि परमेश्वर निनवे को नाश करे, लेकिन योना की जब मर्जी नहीं चली तो योना को ये बात बुरी लगी और योना का क्रोध भड़क उठा। मेरे प्रियो, योना के बारे में हम बाद में भी देख सकते हैं कि योना क्रोधित हुआ जब जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था, जब एक कीड़ा ने उस पेड़ को खा लिया, धूप उसके सिर पर लगा तो उसको बहुत गुस्सा आया। यहाँ पर योना को गुस्सा क्यों आ रहा है? और उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि योना की मर्जी नहीं हो रही है। योना जो चाहता है वो नहीं हो रहा है, इसलिए योना के अंदर गुस्सा।
लेकिन योना को ये सोचना चाहिए था कि मेरी मर्जी नहीं, मैं तो प्रभु का दास हूँ, परमेश्वर की इच्छा पूरा करना है, परमेश्वर का मर्जी पूरा होना है। लेकिन योना वैसा नहीं सोचता। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से वक्त हम भी क्रोधित होते हैं, हमारे अंदर भी गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। जब हम ऐसे प्रार्थना करते हैं तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा क्यों आता है, हमें क्यों बुरा लगता है। मेरे प्रियो, कोई भी उदाहरण को आप देख लीजिए। हो सकता है आप सुबह सुबह उठे, प्रार्थना किया, प्रभु से कहा प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद, आज आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो। इस प्रकार की प्रार्थना कर कर आपने तैयारी किया और हो सकता है बस स्टॉप में खड़े हैं, अचानक से बारिश हुई या फिर बस नहीं आए, तो वहाँ पर आपका जो फीलिंग है वो कैसा है? क्या आप हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं या फिर आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होता है, ये क्या हुआ मेरे साथ, प्रभु मैंने तो प्रार्थना कर कर आज मैं घर से निकला, फिर मेरे साथ ऐसा गलत क्यों, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है? क्या इस प्रकार का सवाल हम करते हैं? क्या कोई और इंसान को देखकर हम लोग इस प्रकार क्रोधित होते हैं कि आज मैंने जो ये प्लान किया था इस इंसान ने उसको बिगाड़ दिया, आज मैं किसी से 4 बजे मिलने वाली थी लेकिन उस व्यक्ति ने डिले किया, 4 के बदले वो लोग 5 बजे आए और मेरा सारा टाइम टेबल बिगड़ गया। आपका फीलिंग किस प्रकार का है? क्या गुस्सा आप पर हावी होता है? योना के जीवन में हम देख सकते हैं, योना इतना क्रोधित हुआ कि योना लास्ट में प्रभु से प्रार्थना करता है, मेरा प्राण ले ले, मैं मरना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, एक बात बुरी लगी, उसके ऊपर जय पाने के बदले योना ने इस बात को अनुमति दी कि वो गुस्सा उसके अंदर बढ़े और बाद में वो मरना चाहता है। देखिए वो पाप का लेवल कितना बढ़ जाता है। मेरे प्रियो, जहाँ कहीं आपको बुरा लगता है वहाँ पर आप अपने फीलिंग्स पर नियंत्रण पाना। प्रेम बुरा नहीं मानता। अगर हम एक व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उनकी बातें हमें बुरी नहीं लगती है, तो हमें यहाँ पर सीखना है कि हमारे अंदर का गुस्सा जब हमारे फीलिंग्स पर निर्धारित है, हमें बुरा लगा और तब हमें गुस्सा उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा घमंड वहां पर जुड़ा हुआ है, हमारे अंदर घमंड है, इसलिए हमें बुरा लग रहा है और उस बुराई के उस फीलिंग के साथ साथ गुस्सा भी हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। तो चेक कर लीजिए, जलन है या घमंड है या एक दूसरे के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आज हमारा जीवन को हमें चेंज करना है, सुधारना है। चौथा उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है हामान के बारे में। हम एस्तेर की किताब में पढ़ सकते हैं, एस्तेर अध्याय 3 आयत 5, एस्तेर 3 वर्स 5 में यहाँ पर हम हामान के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर लिखा है, जब हामान ने देखा कि मोर्देकाई नहीं झुकता और ना मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। यहाँ पर हामान नामक एक व्यक्ति इसलिए क्रोधित होता है क्योंकि सभी लोग उसके सामने झुक रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, लेकिन मोर्देकाई उसके सामने नहीं झुक रहा है और दंडवत नहीं कर रहा है। इसलिए मोर्देकाई के इस स्वभाव को देखकर हामान के अंदर बहुत गुस्सा। क्या हामान का गुस्सा सही है या गलत है? मेरे प्रियो, मोर्देकाई सही है या गलत है? मोर्देकाई सही है, क्योंकि मोर्देकाई के पास वो 10 आज्ञा है जिसमें एक है कि किसी के सामने दंडवत नहीं करना। मोर्देकाई परमेश्वर का वचन का पालन कर रहा है, लेकिन उस बात को देखकर हामान के अंदर गुस्सा, ईगो कि मेरे सामने क्यों नहीं झुक रहा है, मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे आदर क्यों नहीं दे रहा है, मेरा सम्मान क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए उनके अंदर गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन में भी जब हमारे अंदर ईगो है तब भी हमारे अंदर गुस्सा आ सकता है। ओ, हमको किसी ने कुछ पूछा नहीं, हमको सम्मान नहीं दिया, हमको आदर नहीं दिया। मैं एक सिंपल सा सवाल आज आपसे पूछना चाहती हूँ। आप अपने रिश्तेदारों के शादी में जब जाते हैं, कितनी बार आपने गुस्सा किया कि हमको आदर नहीं मिला, हमको किसी ने पूछा नहीं? इस प्रकार की बात जब हमारे अंदर है, याद रखिए वो इसलिए क्योंकि ईगो है, घमंड है, तो उस बात पर आपको जय पाना है, वो सही नहीं है। मेरे प्रियो, हमको आदर नहीं चाहिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारा प्रशंसा का योग्य केवल परमेश्वर है।
हाँ, परमेश्वर कुछ लोगों को उठाता है, परमेश्वर कुछ लोगों को आदर के स्थान में लेकर आता है। तो आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे एक आदर का बर्तन बना दीजिए, ना कि दूसरों से आदर खींचने की कोशिश करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को आदर देंगे, जब हम हमारे कामों को सही से करेंगे, परमेश्वर हमको आदर देगा। तो आज हमें ये सीखना है कि हमारे जीवन में जब हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमको आदर करें, सम्मान करें, हमको उठाए, हमारी अच्छी अच्छी बातों को कहे, तब लोग नहीं करते हैं तो आपके अंदर गुस्सा आ सकता है। तो बेस्ट क्या है, इस प्रकार की इच्छा को ना रखें। कभी भी ना सोचे कि लोग मेरी तारीफ करना है। इस बात को हमारे मन में रखकर हम जब हमारे जीवन को जिएंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा। मेरे प्रियो, आप अपने परिवार को चेक कर लीजिए। बहुत से वक्त आप गुस्सा करते हैं, क्या वो ईगो के कारण गुस्सा कर रहे हैं? आप बच्चों पर गुस्सा करते हैं, क्या बच्चों को जो डांट दे रहे हैं या अनुशासन दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपका ईगो हर्ट हुआ? तो वो गलत है। क्या बच्चों पर हम गुस्सा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उनको सही राह में लेकर आना है। लेकिन अगर हमारा गुस्सा के कारण वो व्यक्ति टूट रहा है, हमारे बच्चों के अंदर एक हर्ट या एक ऐसे दर्द उत्पन्न हो रहा है जो वो लोग सालों साल लेकर चलते हैं, तो आपका गुस्सा सही नहीं है। उस गुस्सा को बदलना है। जब भी हम बच्चों को डांटते हैं, उसके बाद उनको प्रेम से समझाना है कि हमने उनको क्यों डांटा, ताकि हमारा गुस्सा पाप में ना बदले, हमारा गुस्सा को बच्चे गलत रीति में ना समझे। मेरे प्रियो, मैंने 4 उदाहरण को यहाँ पर बताया जहाँ पर गुस्सा का रीज़न या गुस्सा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर पाप एक जड़ था और गुस्सा करने के बाद भी वहाँ पर पाप होता है। अब मैं कुछ उदाहरण को दूसरा प्रकार के गुस्से के बारे में कहना चाहती हूँ जहाँ पर वो गुस्सा पाप के साथ रिलेटेड नहीं है, और उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यीशु मसीह के जीवन से। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 आयत 14 में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को गुस्सा आया। लेकिन यीशु को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कुछ लोग अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आ रहे थे। तब चेलों ने उनको डांटा, उनको मना किया। इस बात को देखकर यीशु क्रोधित हुआ। मतलब यीशु पाप नहीं किया, यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन यीशु ने इसलिए गुस्सा किया क्योंकि बच्चों को यीशु के पास आने के लिए रोक लगा रहे थे। मेरे प्रियो, इस प्रकार का गुस्सा अगर आपके अंदर है कि जब आप देखते हैं कि कुछ लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं लेकिन कोई और उनको रोक रहे हैं, तो उस बात को देखकर आप गुस्सा महसूस कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। लेकिन याद रखिए कि वो गुस्सा को आप कैसे उसको आप एक्सप्रेस करोगे। उस गुस्सा को आप गलत शब्दों में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, किसी को ठेस नहीं पहुंचाओगे, लेकिन वो गुस्सा इसलिए है क्योंकि कुछ लोग यीशु के पास नहीं आ पा रहे हैं। तो आप क्या करोगे? तो वहां पर आप यीशु से प्रार्थना करोगे, प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, क्या बोलने से या क्या करने से यहाँ पर लोगों की आंखें खुल जाएगी, लोग समझ पाएंगे। आपका ये गुस्सा पाप में नहीं बदलना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पर रास्ता देखोगे कि कैसे वहाँ पर सिचुएशन को हम बदल सकते हैं। एक और आयत यहाँ पर यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 आयत 15 और 16, यहाँ पर भी यीशु मसीह को क्रोध आया। हालांकि वहाँ पर लिखा नहीं है क्रोध आया, लेकिन उस वचन को पढ़ते समय हम महसूस कर सकते हैं यीशु मसीह को गुस्सा आया। और ये उस घटना है जहाँ पर यीशु मसीह मंदिर में जाते समय देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जानवर को बेच रहे हैं, वहाँ पर पैसों का एक्सचेंज हो रहा है। तो वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया, सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर का व्यापार का घर मत बनाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने जब देखा कि मंदिर में प्रार्थना होना चाहिए, उपदेश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पर बिजनेस हो रही है, इस बात को देखकर यीशु मसीह को गुस्सा आता है। मेरे प्रियो, क्या कलीसिया के अंदर पॉलिटिक्स है? क्या भेदभाव है? क्या गलत काम हो रहे हैं? अगर ऐसी बातें हो रहा है तो उसमें साथ नहीं देना। उन बातों को देखकर आपके अंदर गुस्सा उत्पन्न होना चाहिए और उन बातों को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। लेकिन हर बात जो आप करते हैं वो प्रेम में करना चाहिए। ये गुस्सा को एक्सप्रेस करने का तरीका भी प्रेम में होना चाहिए।
तो मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर भी अगर पाप है, समझौता है, लोग दुनियादारी तरीके से जी रहे हैं, कलीसिया में जो है पवित्रता ही नहीं है, तो इन बातों को देखकर आपका मन दुखी होना चाहिए, आपके अंदर गुस्सा आना चाहिए। एक और उदाहरण, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 आयत 5। यहाँ पर यीशु मसीह एक व्यक्ति को चंगा करता है जिसका हाथ सूख गया था। तो वहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यहाँ पर यीशु मसीह किस पर क्रोधित हुआ? एक व्यक्ति था जिसका हाथ सूख गया था। यीशु मसीह उस व्यक्ति को चंगाई देना चाहा। तो यीशु मसीह वहाँ के फरीसियों को, वहाँ के शास्त्रियों से पूछा, क्या सबत के दिन इस व्यक्ति को चंगा कर सकता है? तो वहाँ पर सभी लोग बहुत शांत थे, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो यीशु मसीह ने उनकी मन की कठोरता को देखा कि कैसे वो लोग बातों को मानना चाहते हैं लेकिन इंसान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, इंसान का हालात को नहीं समझ रहे हैं। इस बात को देखकर यीशु मसीह के अंदर गुस्सा आ गया। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम कहते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम संडे चर्च जाते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम ऑफरिंग देते हैं, इस प्रकार बड़ी बड़ी बातें हम करते होंगे, लेकिन अगर हमारे मन प्रभु की बातों के प्रति कठोर है, अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए मदद नहीं कर सकते हैं, हम सच्चे मन से हम आराधना नहीं कर सकते, तो हमारी ये बड़ी बड़ी बातों को देखकर प्रभु क्रोधित होता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन कठोर हो गया है। तो आइए आज हम लोग हमारे जीवन को जांचने वाले बन जाए। हम लोग सिर्फ नाम के लिए, हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी हैं, सिर्फ बोलने वाले ना बने, लेकिन हमारा मन परमेश्वर की बातों को समझकर उसके अनुसार हम आगे बढ़ने पाए। अगला उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ और वो है मूसा के बारे में। क्या मूसा ने गुस्सा किया? हम लोग निर्गमन के किताब अध्याय 32 आयत 19, एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 19 में हम देख सकते हैं, मूसा इजराइलियों पर क्रोधित हुए। किस विषय पर क्रोधित हुए? मूसा परमेश्वर के साथ उस पर्वत पर बात कर रहा है। वो 10 आज्ञाओं को लेकर जब नीचे आता है और देखता है कि वहाँ पर सारे लोग एक मूर्ति के सामने नाच रहे हैं और कह रहे हैं कि ये देवता हमें मिस्र देश में से निकाला, तब मूसा के अंदर बहुत गुस्सा आया। मूसा अति क्रोधित हुआ। मेरे प्रियो, क्या ये गुस्सा गलत है? नहीं, ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मूसा उस पाप को देख नहीं पा रहा है। मूसा इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि ये लोगों की आंखें क्यों नहीं खुली। उनके साथ वो बादल का खंबा, आग का खंबा, परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, परमेश्वर ने उनको रास्ते में संभाला, इन सारे बातों को भूलकर वो लोग अपने ही हाथों से एक देवता को बनाकर उसकी आराधना, उसकी उपासना कर रहे हैं। इस बात को देखकर मूसा को गुस्सा आया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार का गुस्सा, जहाँ पर आप पाप को देखकर आप गुस्सा कर रहे हैं, वो गलत नहीं है। पाप को देखकर समझौता मत कीजिए, लेकिन पाप को देखकर आप गुस्सा कीजिए ताकि आप वो पाप ना करें। दूसरे अगर पाप कर रहे हैं, आपके अंदर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के प्रति नहीं, लेकिन वो पाप के प्रति। और जैसे मैंने पहले कहा, उनको समझाते समय वो गुस्सा भी आपको प्रेम के द्वारा उनको समझाना है, नहीं तो वहाँ पे बातें बिगड़ सकती है। वो व्यक्ति दोबारा प्रभु के पास आने के बदले वो और भी परमेश्वर से दूर हो सकता है। अगला उदाहरण जहाँ पर एक व्यक्ति ने गुस्सा किया और वो सही तरीका का गुस्सा था, और वो है अय्यूब की किताब से। अय्यूब अध्याय 32 आयत 2 और 3 में हम पढ़ सकते हैं एलीहू के बारे में। एलीहू जो है अय्यूब के बाकी के 3 दोस्तों पर गुस्सा करता है। क्यों गुस्सा करता है? एक्चुअली एलीहू सबसे छोटा व्यक्ति है, उम्र में छोटा व्यक्ति है, इसलिए वो पहले बात नहीं करता है और वो इंतजार करता है। सबके बातों के बाद एलीहू कहता है कि मैं अब बोलना चाहता हूँ, और अय्यूब के 3 दोस्तों के खिलाफ एलीहू कहता है। क्या कहता है? क्यों एलीहू के अंदर गुस्सा आता है? उस वचन को मैं पढ़ना चाहती हूँ। अय्यूब का किताब अध्याय 32 वर्स 2 और 3। तब बूजी बारकेल का पुत्र एलीहू जो राम के कुल का था, उसका क्रोध भड़क उठा। अय्यूब पर उसका क्रोध इसलिए भड़क उठा कि उसने परमेश्वर को नहीं अपने को निर्दोष ठहराया।
फिर अय्यूब के तीनों मित्रों के विरोध भी उसका क्रोध इस कारण भड़का कि वे अय्यूब को उत्तर ना दे सके तो भी उसको दोषी ठहराया। यहाँ पर एलीहू क्यों गुस्सा कर रहा है? एलीहू इसलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि अय्यूब के तीनों दोस्तों के पास जवाब तो नहीं है, लेकिन अय्यूब को दोषी ठहरा रहे हैं। अय्यूब के ऊपर भी गुस्सा किया क्योंकि अय्यूब परमेश्वर को निर्दोष नहीं कहता है, अपने आप को निर्दोष कहता है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर अय्यूब के तीनों दोस्तों से नाराज था, दुखी था, लेकिन एलीहू से नाराज नहीं था। वो बाकी के तीनों दोस्त आकर अय्यूब से माफी मांगते हैं, लेकिन एलीहू से नहीं कहा गया कि तुम अय्यूब से माफी मांगो। मतलब एलीहू का गुस्सा यहाँ पर जायज है, वैलिड है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं लोगों का बात करने का तरीका। हम लोगों से पहले अपने जीवन को जांचें, हमारा बात करने का तरीका। हम बहुत से वक्त अपने गलती को नहीं मानते, लेकिन दूसरों की गलती को हम उठाकर दिखाते हैं। हम अपने आंख में जो लट्ठा पड़ा है उसको नहीं निकालते हैं, लेकिन दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी ऐसी आदत को देखकर हमें अपने ऊपर गुस्सा आना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा बुरा स्वभाव क्यों है। ऐसा गुस्सा जो है आपको मन फिराव की ओर लेकर जाएगा। जब हम हमारे जीवन को सही करेंगे तब हम दूसरों को भी सही रास्ते में हम लेकर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो गलत रीति से पाप किया या गलत रीति से जो गुस्सा कर कर पाप किया उसका भी 4 उदाहरण बताया और यहाँ पर 3 उदाहरण को देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हम इस बात पर मनन करने जा रहे हैं कि अगर आप ऐसा एक व्यक्ति है जिसके अंदर बार बार गुस्सा आता है, तो आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछना है। कौन कौन से सवाल? मैं उस सवाल आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले, इस समय मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको अपने आप से पूछना है। जब भी आपके अंदर गुस्सा का फीलिंग उठकर आता है, वो गुस्सा आपके ऊपर कंट्रोल पाने से पहले आपको कुछ सवाल अपने आप से पूछना है। सबसे पहले पूछिए कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, और उसका एक सच्चा जवाब आप अपने आप को दीजिए। अगर वो पाप के साथ जुड़ा है तो उस गुस्सा को छोड़ दीजिए वहां पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी तरक्की को देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है या फिर कुछ और गलत कामों के कारण आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपका गुस्सा गलत है। दूसरी बात आपको जो पूछना है, क्या वो गुस्सा उचित है? ये सवाल परमेश्वर ने योना से पूछा। योना 4:4 में भी हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर योना से पूछता है, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वो उचित है? यही सवाल हमें अपने आप से पूछना है। जो परमेश्वर ने योना से पूछा, हमें अपने आप से पूछना है, जो गुस्सा मेरे अंदर है क्या वो उचित है? मेरे प्रियो, एक ईमानदार जवाब दीजिए। अगर वो क्रोध उचित नहीं है तो उस गुस्सा को थूक लीजिए, वहां पर आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, क्या मेरा रिस्पॉन्स, मेरा प्रतिक्रिया इस गुस्से के लिए सही है? मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो सही है? क्या आप चीज़ों को लेकर फेंक रहे हैं? क्या आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? तो आपका रिस्पॉन्स गलत है। लेकिन वो गुस्से के कारण आपने पाप को देखकर आपको गुस्सा आया, आप प्रभु के सामने बैठ के आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, आप प्रभु से कहे प्रभु आप उतर कर आना, आप कार्य करना, इस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स है तो वो सही है। तो आप अपने आप से इस सवाल को पूछिए। चौथी बात और लास्ट क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछोगे, क्या गुस्सा मुझ पर राज्य कर रहा है या मुझे गुस्से पर कंट्रोल है? देखिए, परमेश्वर ने कैन से यही कहा कि गुस्सा तेरे द्वार पर है, तुझे उस पर राज्य करना है, तुझे उस पर प्रभुता करना है। मेरे प्रियो, क्या गुस्सा आप पर प्रभुता कर रहा है या फिर आपने गुस्से पर कंट्रोल किया? अपने आप से पूछिए। अगर गुस्सा आप पर राज्य कर रहा है तो आप शारीरिक रीति से चल रहे हैं, आप आत्मिक रीति से नहीं चल रहे हैं, तो आपको मन फिराकर प्रभु के पास वापस आना बहुत जरूरी है। कुछ कुछ आयतों को मैं कहना चाहती हूँ जो गुस्सा के साथ रिलेटेड है, ताकि हम अपने आप के गुस्सा को समझें, अगर वो गलत है तो उसको निकाल दे। नीति वचन 15:1, प्रोवर्ब्स 15:1, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर किसी ने आपको कुछ कहा, वहां पर एक कोमल उत्तर दीजिए। उनका गुस्सा भी ठंडा और आपके अंदर गुस्सा आना भी नहीं चाहिए। नीति वचन 22:24, प्रोवर्ब्स 22:24, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। यहाँ पे लिखा है कि आपके दोस्त अगर क्रोधी मनुष्य है, जल्दी गुस्सा करने वाला है, तो उससे दूर रहना। आगे लिखा है, और झट क्रोध करने वालों के संग ना रहना।
बाइबल हमें सिखाता है कि आपके दोस्त गुस्सा करने वाले नहीं होना चाहिए, नहीं तो यही आदत हमारे अंदर भी होगा। अगला आयत सबोपदेशक 7:9, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध किसके मन में रहता है? जो पाप के साथ जुड़ा हुआ क्रोध है वो मूर्खों के मन में जुड़ा हुआ है। और मेरे प्रियो, हम मूर्ख नहीं हैं, हम बुद्धिमान लोग हैं। परमेश्वर ने हमको बुद्धि ज्ञान समझ दिया, तो पहचानिए अगर गुस्सा है तो उसको निकाल दीजिए। मेरे प्रियो, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपके आत्मिक जीवन पर आने वाला प्रभाव भी मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर कड़वापन होगा। और अगर किसी को आप क्षमा नहीं करते हैं तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। फिर आप प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, फिर आप आराधना नहीं कर सकते हैं, आप एक पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। ये सब के कारण आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे। क्यों? गुस्से के कारण। गुस्से के कारण आपके अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कड़वापन है, आपके अंदर वो बिटरनेस है, और उसके लिए आपको परमेश्वर से माफी मांगना होगा। प्रभु, ये कड़वापन मेरे अंदर से निकाल दीजिए। और जब आप प्रेयर करोगे, आप प्रार्थना करें, प्रभु तेरे आनंद से मुझे भर दीजिए। मेरे प्रियो, जब हमको गुस्सा आता है, हम गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स को यूज करते हैं, हम झगड़ा करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मारपीट करते हैं। मेरे प्रियो, कितने जीवन साथी ऐसे हैं जो एक दूसरे को मारते हैं गुस्से में आकर। ये सब पाप है और ये सब आपको प्रभु से दूर करेगा। तो आज आप इस समय को लीजिए। क्या आप गुस्सा कर रहे हैं? आपके परिवार के अंदर आपका गुस्सा ज़्यादा है? क्या बच्चे आपसे डर रहे हैं? क्या आपका जीवन साथी आपके साथ कुछ बातों को शेयर करने के लिए डरता है, क्योंकि उनके अंदर ये विचार है, मेरा हस्बैंड, मेरे वाइफ मुझ पर गुस्सा करेगा? अगर ऐसे एक भावना के साथ आप लोग रह रहे हैं तो आपको बदलने की ज़रूरत है। प्रभु से कहिए, प्रभु ये गुस्सा मेरे अंदर से निकल जाए। अगर आपने पहचान लिया आपके अंदर गुस्सा है तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे अंदर गुस्सा है, इस गुस्से को निकाल दीजिए। प्रभु, इस गुस्से के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए आप मुझे धीरज दीजिए, आप मुझे सिखाना परमेश्वर पिता। और जब भी आपको गुस्सा आता है, आप कुछ कुछ आयतों को याद कीजिए जो आप अभी मैंने थोड़ी देर पहले रिपीट किया। उन आयतों को आप बोलिए ताकि आप गुस्से के ऊपर जय पाए। मेरे प्रियो, शैतान ने बहुतों को फंसा कर रखा है। किस में फंसा कर रखा है? ये जाल में। कुछ भी हो जाए उनको गुस्सा, और इस गुस्से के कारण वो लोग पाप में फंसे हुए हैं। आज अपने आंखों को खोलिए, पहचानिए और इसके ऊपर जय पाइए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितने भाई बहन ये वचन सुन रहे प्रभु, उनके लिए ये वचन एक आशीष का कारण होने पाए। विशेष कर अगर कोई भी गुस्सा में या क्रोध में प्रभु जी फंसे पड़े हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आप उनके जीवन में एक नया काम कीजिए। परमेश्वर पिता, प्रभु इस गुस्सा को छोड़कर प्रभु आपके राह में प्रेम में, शांति के साथ, आनंद के साथ, धीरज के साथ आगे बढ़ने के लिए आप मदद करना। प्रभु जी, ये गुस्सा का प्रभु सारा बंधन टूट जाए, लोग आज़ाद हो जाए, लोग प्रेम के साथ एक दूसरे से बात करे कर मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता, आपने लोगों को छुटकारा दिया, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।